वंदे मातरम। आज रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। इसको कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें मेनली होता क्या है, इसमें राइट पोजीशन है वो क्या हो जाती है, राइट पोजीशन वो लेफ्ट पोजीशन में चेंज हो जाती है। जो बाएं साइड की, जो दाएं साइड की जो स्थिति है वो बाएं साइड में परिवर्तित हो जाती है और बाएं साइड की स्थिति वो दाएं साइड में परिवर्तित हो जाती है। ओके, इसमें केवल और केवल क्या होता है, जो बाएं साइड की स्थिति वो दाएं साइड आ जाती है और दाएं साइड की स्थिति बाएं साइड आ जाती है और कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं होता है। इसमें जो दर्पण प्रतिबिंब है उसमें मेनली क्या क्या होता है, या तो वो नंबर देगा, उस नंबर को पूछेगा कि ये दर्पण में देखने पर हमें कैसा प्रतीत होगा, या फिर कोई आकृति देगा, उस आकृति को पूछेगा कि इसे दर्पण में देखने से कैसा प्रतीत होगा, या फिर कोई अल्फ़ाबेट देगा, उस अल्फ़ाबेट के आधार पर पूछेगा कि ये दर्पण में देखने से हमें कैसा प्राप्त होगा। तो एक एक करके हम इन पर बात करते हैं। जैसे दर्पण के अंदर यदि हम 1 को देखें, ये नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर को देखते हैं। जैसे 1, यदि इसे हम एक दर्पण के अंदर देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा। ये मैंने अभी बताया कि जो राइट वाली स्थिति वो लेफ्ट में बन जाती है, लेफ्ट वाली स्थिति राइट में बन जाती है। ये नॉर्मली किधर है, लेफ्ट साइड में, तो मिरर के अंदर ये राइट साइड में हो जाएगा। जैसे 2 है, 2 को यदि मैं मिरर के अंदर देखूं, मिरर में देखा होगा, दर्पण में देखूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा, ये मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा मुझे। ओके, 3 को जब मैं मिरर के अंदर देखूंगा तो ये 3 भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, जब मैं 4 को मिरर के अंदर देखूंगा तो 4 कैसा दिखाई देगा हमको। 4 हमें, ये किधर है, लेफ्ट साइड है, तो इधर इसमें किधर हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। जब मैं 5 को भी क्या करूँगा, मिरर के अंदर देखूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा, ये मिरर के अंदर। अब ये किधर है, ये वाला पार्ट, इसका इतना वाला पार्ट ये लेफ्ट राइट साइड में है, तो ये किधर आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। अब ये ऐसे कुछ दिखाई देगा मुझे। और जब 6 को मैं देखूंगा तो ये किधर हो जाएगा, इसको जब मिरर के अंदर देखा जाएगा तो कुछ हमें ऐसा प्राप्त होगा। ओके, तो ये तो नंबर है, या वो हमें कोई नंबर देगा 1 2 3 5 या 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके कोई नंबर देगा और उस नंबरों को हमें मिरर में देखने के लिए बोलेगा। ओके, या फिर वो हमें कोई आकृति दे सकता है। आकृति कैसे, जैसे मान के चलो आकृति को, उसने हमें एक आकृति दी, जैसे उसने दिया, ये आकृति उसने बना के दी और हमें ये एक मिरर लगा के दे दिया, और इस मिरर से उसने पूछा कि इसका जो दर्पण के अंदर जो इमेज हमें कैसी प्राप्त होगी। तो हमें पता है कि जो राइट वाली स्थिति है वो लेफ्ट हो जाती है, लेफ्ट वाली स्थिति राइट हो जाती है। तो यहाँ कौन सी साइड में ये सर्किल है, ये वृत्त है, वो कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। जबकि त्रिभुज राइट साइड में, तो ये इधर क्या हो जाएगा, अब जब चेंज होगा तो त्रिभुज किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, और सर्किल किधर पहुंच जाएगा, राइट साइड पहुंच जाएगा। अब एक बात इसमें ध्यान और रखने की है कि जो मिरर के जितने पास यहाँ हैं वो ही मिरर की स्थिति में भी पास ही होना चाहिए। जैसे मिरर से सर्किल दूर है, वृत्त दूर है, तो इसमें भी वृत्त दूर ही होना चाहिए, तब हमारा जाकर आंसर करेक्ट होगा। ये आकृति हो गई। यदि वो आकृति नहीं दे, वो अल्फ़ाबेट दे दे, जैसे ए का यदि हमें प्रत्येक अल्फ़ाबेट का मिरर इमेज पता होना चाहिए कि इसकी इमेज ये बनेगी, इसकी इमेज ये बनेगी। जैसे ए की इमेज क्या बनेगी, मिरर के अंदर यही बनेगी। बी की इमेज क्या बनेगी मिरर के अंदर, तो बी की इमेज क्या होगी, ये बन जाएगी।
सी की इमेज क्या बनेगी मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर ये बन जाएगी, क्योंकि बी का लेफ्ट और राइट चेंज हो गया आपस में। इधर ये वाला पार्ट किधर था, राइट साइड में, इधर किधर हो गया, लेफ्ट साइड में। सी का ये खुला वाला पार्ट किधर था, राइट साइड में, इधर अब कौन सी साइड में आ गया, ये लेफ्ट साइड में। अब इसमें क्या है, राइट और लेफ्ट में चेंजिंग आ रही है, न कि टॉप और बॉटम में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं आ रही है। ओके, जैसे डी है, डी को जब मैं मिरर के अंदर देखूंगा मुझे दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब मैं ई को मिरर के अंदर देखूंगा, मिरर में देखूंगा तो कैसा दिखाई देगा, मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब मैं एफ को मिरर में देखूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो यही एक सभी जो अल्फ़ाबेट हैं वो और क्या होता है, राइट लेफ्ट पहुंच जाता है, लेफ्ट राइट साइड में पहुंच जाता है। लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनकी आकृति क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती है, सेम रहते हैं, तो उनकी चेंज नहीं होती है। जो अल्फ़ाबेट को वर्टिकल रूप से ऊर्ध्वाधर तरीके से यदि मैं उसे दो भागों में डिवाइड करूं और उसकी समान आकृति प्राप्त हो जाए, तो जैसे ये राइट साइड में भी वही समान आकृति है, ऐसा ही प्राप्त हो रहा है, और लेफ्ट साइड में भी ऐसी प्राप्त हो रही है, तो इसकी आकृति भी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगा। जैसे एच है, एच को मैं दो भागों में डिवाइड करूं तो इस राइट वाला पार्ट भी समान है, सेम है, और लेफ्ट वाला भी पार्ट सेम है, तो इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे एम है, एम को मैं बीचों बीच भाग से डिवाइड करूं दो भागों में, तो राइट साइड भी समान है इसकी और लेफ्ट साइड भी समान है, तो इसमें भी किसी भी प्रकार का मिरर के अंदर देखने पर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ओके, और जैसे मान के चलो हमें कोई आकृति दे दी उसने, करेगा क्या, जैसे ये मुझे क्या दिया, एक अल्फ़ाबेट दे दिया, इस अल्फ़ाबेट को मैं क्या करूं, या तो वो मुझे मिरर यहां लगा के देगा, या मुझे मिरर वो यहां लगा के देगा। यहां लगा के देगा तो इसकी स्थिति यहां प्राप्त होगी, यहां लगा के देगा तो इसकी स्थिति यहां प्राप्त हो जाएगी, या फिर वो आगे लगा के देगा, या फिर वो नीचे लगा के देगा मिरर को, तो इसकी स्थिति हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी, या फिर वो ऊपर लगा के देगा मिरर को। ठीक है, तो इसकी स्थिति हमें कहाँ प्राप्त होगी, यहाँ प्राप्त है। लेकिन इसमें अंतर ये है कि जो राइट साइड में मिरर रखा है, लेफ्ट साइड में मिरर रखा है, या आगे मिरर रखा है, तीन पोजीशन पर चेंज आता है, परिवर्तन आता है, केवल उसके राइट और लेफ्ट में परिवर्तन आता है। और यदि ये नीचे और ऊपर लगा दिए मिरर को, तो इसमें हमें आंसर को चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, फिर हम इसे जल प्रतिबिंब की तरह सॉल्व करना होगा, तब जाकर आंसर निकलेगा। ओके, यदि दो चीज़ें, जैसे या तो वो मिरर को कहाँ देगा, राइट साइड में देगा, या फिर लेफ्ट साइड में देगा, या फिर वो ऊपर देगा, या फिर वो नीचे देगा। यदि वो राइट साइड में दे रहा है, लेफ्ट साइड में दे रहा है, आगे दे रहा है, तो उसमें परिवर्तन आएगा, उसकी राइट वाला भाग लेफ्ट साइड में पहुंच जाता है, लेफ्ट वाला भाग राइट साइड में पहुंच जाता है। यदि उसे ऊपर दिया है मिरर को या नीचे दिया है मिरर को, तो फिर उसको टॉप और बॉटम, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर पहुंच जाता है, उसमें राइट और लेफ्ट में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। ओके, जैसे कुछ आकृति बना के देखते हैं। ओके, जैसे मैंने एक आकृति बनाई,